शुरू क्या रे? मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज के पावन चरणों में कोटिशः नमन। माताओं तथा बहनों, हम लोग कई दिन से भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद सुन रहे हैं। और दोनों मिलकर के भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, अथवा यूँ कहिए कि भगवान शिव ईश्वर की पहचान बतला रहे हैं। ईश्वर कैसे हैं यह वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि भगवान शिव ही रामचरितमानस में कहते हैं पार्वती से कि हे देवी, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, अतरकी न सकहि सकल अनुमानी। हे देवी, जो राम हैं, जो ईश्वर हैं, वो अतर्क हैं। आप कितना भी तर्क कर लीजिए, कितनी भी बुद्धि लगा लीजिए, लेकिन बुद्धि विलास के अंदर, हमारे तर्क के अंदर वे नहीं आ सकते। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, अतरकी न सकहि सकल अनुमानी। हे देवी, कितना भी तर्क करो, कितनी भी बुद्धि लगाओ, लेकिन उसके अंदर आने वाले नहीं। और इसी बात को जनक जी महाराज, जो जनक जी विदेह कहलाते हैं, विदेह का अर्थ होता है देह में रहने के बाद भी देह के बंधन से अलग। तो जो विदेह हैं जनक जी महाराज, वे कहते हैं मन समेत जही जान न बानी, अतरकी न सकहि सकल अनुमानी। अब भगवान शिव कहते हैं राम अतर्क बुद्धि मनवानी, अब मत हमार अस सुनहु सयानी। एक ही भाव है। पर जनक जी महाराज एक और विशेष बात यह कहते हैं, वह वाणी का विषय नहीं है।
हम कितना भी अच्छा से बोले, कितना भी सोच समझ करके बोले, कितनी भी गूढ़ता से, कितनी भी गंभीरता से, कितना भी अकल लगा करके, कितनी भी बारीकी से हम वर्णन करें, लेकिन वास्तव में ईश्वर कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, ये हूबहू कह ही नहीं सकते। इसलिए जनक जी कहते हैं मन समेत जही जान न वाणी, जो वाणी के परे है, जो वाणी का विषय है ही नहीं। और इसी बात को संत कबीर साहब ने बिल्कुल खोल करके, सुलझा करके, समझा करके सहज भाषा में अपनी अनुभूति के आधार पर कहा है। कबीर साहब कहते हैं जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ होए। ईश्वर के लिए जैसा हम कहते हैं वैसा वे है नहीं, जस कथिए तस होत नहीं, वैसा वे नहीं। जस है तैसा सोए, जैसा ईश्वर है वैसा हूबहू कोई कह नहीं सकते हैं, बिल्कुल वैसा कोई कहने का सामर्थ्य ही नहीं रखते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं सैना बैना कहीं समझाओ गूंगे का गुर भाई, बस इशारे इशारे में कुछ बात कह देते हैं। वही जब यहाँ पार्वती माता ने प्रश्न किया है राम सो अवध नृपति सुत सोई कि अज अगुण अलख गति कोई, जौ अनिहि व्यापक विभु कोऊ, कहूँ बुझाए नाथ मोहि सोऊ। हे प्रभु, क्या वही दशरथ जी का पुत्र वास्तव में राम है या और कोई अलग है जो अनी है, इच्छा रहित है? तो जो भी है हमको समझा करके कहिए। तो जो भगवान शिव ये कहते हैं कि हे देवी राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। हे देवी, जो राम अतर्क है, मन बुद्धि से परे है, जो भगवान शिव ऐसा कहते हैं, वही भगवान शिव पार्वती माता को समझाने के लिए कि किसी तरह से उनके दिमाग में बात बैठ जाए, बात समझ ले, इसी के लिए भगवान शिव ने कहा झूठाऊ सच जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। क्यों इतना चंचल हो रहा है तुम? एक बार सेट करके छोड़ो ना। क्या हो गया? नेट नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया। छोड़ दो, नहीं चलने दो, बंद करो। जो करना शांति से करो, हल्ला मत करो, धरफड़ मत करो तुम। चलने दो जो चल रहा है, बैठो शांति से। क्या कह रहे थे हम जी? हाँ, जो भगवान शिव ये कहते हैं राम अतर्क बुद्धि मनवानी, वही भगवान शिव किसी तरह से माता पार्वती समझ ले, उनके भीतर का भ्रम खत्म हो जाए, उनको समझाने के लिए बड़ी बारीकी से समझा करके, तथ्य को बिल्कुल खोल करके, तब भगवान शिव कहते हे देवी झूठा वो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। यहाँ तक तो भगवान शिव ने बहुत अच्छा कहा और तथ्यों के अनुकूल कहा कि हे देवी, जिनको जान लेने के बाद भ्रम वैसे ही खत्म हो जाता है जैसे जग जाने पर सपना का भ्रम खत्म हो जाता है। लेकिन अगली बात जो भगवान कहते हैं बंदों बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामो। ये जो बात भगवान शिव कहते कि हे देवी, उसी राम को मैं वंदन करता हूँ, बाल रूप राम को मैं नमन करता हूँ,
जिनका नाम जपने से सब सिद्धि सुलभ हो जाती है। अब ये कैसी बात है? जो रामायण के अध्ययन करने वाले, जो रामायण को पढ़ने वाले हैं, जो ठीक ठीक अध्ययन करते हैं, जो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वे जानते हैं कि जिस बाल रूप के लिए भगवान शिव कहते हैं ना, बंदों बाल रूप सोई रामू सब विधि सुलो जपत जिसु नामू, ऐसे बाल रूप राम को मैं नमन करता हूँ जिनके ज्ञान हो जाने के बाद सब भ्रम वैसे ही खत्म हो जाता है जैसे स्वप्न का भ्रम जगने पर खत्म हो जाता है। लेकिन जो रामायण का अध्ययन करने वाले वे जानते हैं उसी बाल रूप राम को देख करके काकभूषुंडी जी को भ्रम हुआ था, और बहुत भयंकर भ्रम हुआ था। काकभूषुंडी जी कौवा के रूप में गए थे अयोध्या में, जहाँ पर भगवान श्री राम बाल लीला कर रहे थे। भगवान बाल रूप में आंगन में बैठे हुए, आगे में कटोरी में दूध भात है, वो खा रहे हैं। उसी समय वहाँ पर काकभूषुंडी जी आते हैं, और काकभूषुंडी तो वर्षों से, जन्मों से भगवान के भक्त हैं। जैसे काकभूषुंडी ने देखा है भगवान को, तो काकभूषुंडी ने पहले भगवान को कुछ परेशान किया है। कभी इधर से चोंच मारते, कभी उधर से चोंच मारते हैं। अब मन में होता है कि ये कैसा भगवान है जिनके लिए, जिस भगवान के लिए इतने बड़े बड़े गुणों का वर्णन है, जिस भगवान की इतनी बड़ी बड़ी महिमाएं लोग कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, वही ये राम है। अब उनको जानने के लिए काकभूषुंडी जी महाराज तरह तरह से उनके चारों तरफ, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी किधर से, कभी उनके पास जाकर के चोंच मारते हैं, कभी उसके कटोरी में चोंच मारते हैं। अब भगवान देख रहे हैं, काकभूषुंडी जी को भ्रम हो रहा है, जिसके लिए शंकर भगवान ये कहते हैं ना कि बंदों बाल रूप सोई रामू, मैं बाल रूप राम को नमन करता हूँ, कि वंदना करता हूँ, जिनके दर्शन से भ्रम खत्म हो जाता है। उसी बाल रूप को देख करके काकभूषुंडी को भयंकर भ्रम हो गया था, बहुत भ्रम हुआ, संशय उत्पन्न हो गया। अब कई दिन से हम लोग इसी बात को सुन रहे हैं, कई दिन से सुनते चले आ रहे हैं। और आपने सुना था पहले, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरिता सुनि मुनि मन भ्रम होए। सगुन का दर्शन तो बड़ा सुलभ है, सगुन को अति आँख से सब कोई देख लेते हैं, सगुन रूप का दर्शन भी कर लेते हैं, सगुन रूप को छू भी लेते हैं, उनसे बात भी कर लेते, उनके पास बैठ भी लेते हैं, उनकी सेवा भी कर लेते, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी उनकी पहचान तुलसीदास जी कहते बहुत कठिन है, अगम है, पहचान नहीं कर सकते, बहुत कठिन पहचान है। तो हम पहचानते क्यों नहीं हैं? ये हमारी कमी है। आपने देखा ना, महर्षि वाल्मीकि के यहाँ जब गए राम, तो जैसे महर्षि वाल्मीकि ने देखा बस एक बार में पहचान लिए। भगवान शिव ने जैसे देखा एक बार में राम को पहचान लिए। भगवान शिव पहचान लिए, महर्षि वाल्मीकि पहचान लिए। अब बड़ी बड़ी कथा कहानियाँ हैं, बहुतों ने पहचान लिया। आप और भी पढ़िएगा, जिस राम के लिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा ना, जग पेखन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे, त्यों न जाने मरम तुम्हारे। जिस राम के लिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि हे राम, आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते हैं, आपके मर्म को नहीं जानते हैं। लेकिन आप उसी रामायण में पढ़िएगा, एक केवट है जो नाव चलाते हैं, नाव चला करके अपना गुजारा करते, परिवार का भरण पोषण करते हैं। वह केवट ने जब देखा राम को, जैसे राम भगवान केवट के सामने गए, तो केवट ने क्या कहा, मैं तुम्हार मर्म सब जाना। केवट कहते हे राम, मैं तुम्हारे सभी मर्म को जानता हूँ। अब वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं, तेऊ न जाने मरम तुम्हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे। हे राम, आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं, अब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते।
तो जिनके मन को ब्रह्मा भी नहीं जानते, जिनके मन को महेश भी नहीं जानते हैं, भगवान शिव भी नहीं जानते, यहाँ वर्णन है, जिनके स्वरूप को भगवान विष्णु भी नहीं जानते हैं, एक केवट देखिए जान रहे हैं। केवट कहता जानो मैं जानो मर्म तुम्हारी, हे राम मैं आपके मर्म को जानता हूँ। क्यों जानते हैं? वो योग्यता है इनके पास, वो दृष्टि है इनके पास। तो जिनके पास ये योग्यता होती है वो पहचान लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने जैसे राम को देखा तुरंत पहचान लिया, केवट ने जैसे देखा तुरंत पहचान लिया। और संत कबीर साहब को देखिए, संत कबीर साहब कहते हैं मैंने ईश्वर को देख लिया, मैंने पहचान लिया। कबीर साहब कहते तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, और जो जल में जल पैस न निकसे यूँ ढूढ़ी मिला जुला। कबीर साहब कहते जैसे नाला का पानी जाके नदी से मिल जाता है, या जैसे नदियों का जल समुद्र से जाकर के मिल जाता है और समुद्र ही हो जाता है, ऐसे ही मैं ईश्वर से मिल करके ईश्वर को जान करके ईश्वर ही हो गया। जल तरंग जो जल ही समाया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिला, संत गुरु नानक भी कहते हैं। तो जो अपनी योग्यता को बढ़ाए, जो अपनी योग्यता का विस्तार किए, जो अपने भीतर क्षमता लाए, उन सबों ने ईश्वर को पहचान लिया, वो देख लिए, जान लिए, समझ लिए। लेकिन और बड़े बड़े कहला गए, उनको भी पता नहीं चला, नहीं जान सके। तो ये हमारी योग्यता पर निर्भर है। हमारी योग्यता यदि हो तो हम कहीं भी देख सकते हैं। अभी देखते ये माइक हमारे सामने रखा हुआ है, हम किन्हीं को पूछे ये क्या है तो कह देंगे माइक है। लेकिन जो कि विशेष व्यक्ति वो कहते कि नहीं नहीं ये तो लोहा है, ये कपड़ा है ना हमारे पास, हम पूछे ये क्या तो लोग कह देते कपड़ा है। लेकिन जो ज्ञानी कहते नहीं नहीं ये तो रुई है, वो रुई की दृष्टि से देखते हैं, मूल में इसके रुई है, इसके मूल में लोहा है। ऐसे ही ये संसार को हम देखते हैं, इसके मूल में वास्तव में ईश्वर है, लेकिन ये विविध प्रकार का दिख रहा है। तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी जिनके दर्शन से भ्रम बिल्कुल खत्म हो जाता है वही है बाल रूप राम। लेकिन उसी बालक रूप राम को देख करके काकभूषुंडी जी को भयंकर भ्रम हुआ है, बड़ा भ्रम हुआ है। काकभूषुंडी जी संशयग्रस्त हो गए। तो फिर आखिर भगवान शिव ने राम को बाल रूप में क्यों कहा है? वो राजा रूप में कहते, राजा राम कह देते, युवराज कह देते, लेकिन बाल रूप में ही क्यों कहा है? बंदो बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जप जिसु नामो। हे पार्वती, मैं ऐसे राम की वंदना करता हूँ जो बालक रूप में और जो बड़ा सुलभ है, जो बड़ा सहज है, ऐसे कि मैं वंदना करता हूँ। तो भगवान शिव ने राम भगवान के न तो राजा रूप की वंदना करते हैं, न तो युवराज राम की वंदना करते हैं। बहुत तरह के रूप भगवान के हैं, दो भुजी है, चतुर्भुजी, बहुत तरह के रूप राम के हैं। और किसी भी रूप में नहीं कह करके भगवान शिव ने बाल रूप में क्यों कहा है? आप पढ़ेंगे संतवाणी को, एक संत कहते हैं गगन शिखर मही बालक बोलही, वाह का नाम धरहोगे कैसा। गगन शिखर मही बालक बोलही, वाह का नाम धरहोगे कैसा। फिर दूसरे संत कहते हैं, आप पढ़ेंगे संतवाणी, दूसरे संत कहते हैं बालक रूपी साइयाँ खेले सब घट माए, अभावे सो करत है भय काहू का नाय। सबके भीतर में वो ईश्वर परमात्मा बालक के रूप में क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे हैं। तो संत महापुरुष भी कहते हैं बालक के रूप में है, बच्चे रूप में है, और भगवान शिव भी कहते हैं बालक रूप में है। ये कहने का भाव क्या है? ये कहने का कई भाव है। पहला भाव तो ये है, संत कहते हैं भय काहू का नाय। जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे को डर किसी का लगता है? बच्चे के सामने कोई कितना बड़ा भी हो, उनको किसी का डर भय नहीं लगता है।
या फिर बच्चे के सामने सांप ही क्यों न हो, सांप को भी खिलौना समझता है। बच्चे के सामने आग का कुंड ही क्यों न हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बच्चा सबसे निर्भय होकर के रहता है, ऐसे ईश्वर परमात्मा बिल्कुल निर्भय है। और निर्भय वो क्यों है? ईश्वर इसीलिए निर्भय होते हैं कि वो सबसे शक्तिशाली है। इसलिए ईश्वर को कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर। तो जो सबसे शक्तिशाली, उनको किनका भय रहेगा? और दूसरी बात है, भगवान शिव जो कहते बाल रूपी राम, इनके कहने का दूसरा भाव है, जैसे बालक के भीतर कोई छल कपट नहीं होता। बालक ने किसी के धन को देखते हैं, बालक ने किसी के पद को देखते हैं, बालक ने किसी की प्रतिष्ठा को देखते हैं। बस जो बालक को प्रेम देते हैं उसी का वो हो जाता है। जो बच्चा को प्रेम दे देना, उसी का बच्चा उसी के पास चला जाता है। बच्चा प्रेम के भूखे होते हैं, ऐसे ही भगवान प्रेम के भूखे। अब भगवान शिव का ही वचन है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। तो जैसे बच्चे को प्रेम प्रिय होता है, आप किसी छोटे बच्चे को देखिए, उसको आप नोट की गड्डी दीजिए हाथ में, वो नहीं लेगा। उसको नोट की गड्डी से कोई मतलब नहीं है। उसी को दे दीजिए, कोई टॉफ़ी दे दीजिए, कोई चॉकलेट दे दीजिए, कोई बिस्किट दे दीजिए, ले लेगा वो। उसको मिठास पसंद है, उसको प्रेम पसंद है। तो जैसे छोटे बच्चे को धन दौलत से कोई मतलब नहीं रहता, प्रेम से मतलब रहता है, ऐसे ही परमात्मा को हमारे धन दौलत से कोई मतलब नहीं रहता है। हम कितने धनी हैं, हम कितने धनवान हैं, हम कितने संपत्तिवान हैं, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। या फिर हम किस जाति पाति के हैं, भगवान को इससे भी कोई मतलब नहीं। बच्चा कभी किसी की जाति पाति पूछता है? बच्चा किसी की जाति पाति से कोई मतलब नहीं रखता है। ब्राह्मण की गोद में दे दीजिए, बच्चा वहाँ चला जाएगा। किसी चंडाल की गोद में दे दीजिए, बच्चा वहाँ चला जाएगा। किसी अनपढ़ की गोद में दे दीजिए, बच्चा वहाँ चला जाएगा। किसी पढ़े लिखे की गोद में दे दीजिए, बच्चा वहाँ चला जाएगा। उसको न तो जाति पाति से मतलब है, न तो धन दौलत से मतलब है, न तो पद प्रतिष्ठा से मतलब है, न तो कुल खानदान से मतलब है, न तो धर्म अधर्म से मतलब है। बच्चा बच्चा है। आप पढ़िएगा रामायण, जब राम भगवान गए थे ना माता सबरी के यहाँ, तो वहाँ पर भगवान ने क्या कहा था माता सबरी से? हे सबरी, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, ये 10 बात है ना। भगवान कहते 10 बात से हमको कोई मतलब नहीं है। इन 10 बातों से बच्चा को भी कोई मतलब नहीं होता है। बच्चा कभी किसी की जात पात पूछता है? कभी नहीं पूछता। बच्चा कभी किसी का कुल खानदान की बात नहीं पूछता है, कभी किसी के बड़प्पन की बात नहीं पूछता है, किसी के धर्म की बात नहीं पूछते हैं बच्चा, किसी के बल सामर्थ्य की बात नहीं करते हैं बच्चा। बच्चा तो बस बच्चा, वो तो प्रेम के भूखे हैं। तो भगवान शिव कहते कि हे देवी, बंदो बाल रूप सोई रामो, उस बच्चे रूपी राम को मैं नमन करता हूँ। जैसे बच्चा इन सब 10 बातों से अनभिज्ञ रहता है, ऐसे भगवान भी इन 10 बातों से कोई मतलब नहीं रखते। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धनबल परिजन गुण चतुराई, ये 10 बात से भगवान को कोई मतलब नहीं है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जिसके पास धन होता वही केवल भगवान को जानते हैं, ऐसा नहीं है। जिनके पास बड़ा पद होगा वही भगवान का भजन करेंगे, ऐसा भी नहीं है। जो बड़े प्रतिष्ठा वाले होंगे वही भगवान का भजन करेंगे और उन्हीं को भगवान का दर्शन होगा, ऐसा भी नहीं है। जो ऊंची जाति के लोग हैं केवल वही भगवान का भजन करेंगे, ऐसा भी नहीं है। जो बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं केवल वही भगवान को जानेंगे और उन्हीं को भगवान का दर्शन होगा, ऐसा भी नहीं है।
आप पढ़िए पदावली, हमारे सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा लिखते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, विप्र भंगी अपढ़ पढ़वा, तरो करिहो न संकहो, तरते गए जो अस किए सब राय राना रंक हो। रंग कहते हैं गरीब को, और राय कहते हैं राजा को, विप्र कहते हैं डोम को, और विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, और भंगी कहते हैं डोम को। चाहे कोई भी हो, जैसे बच्चा जाति पाति की बात नहीं देखता है, पढ़े लिखे की बात नहीं देखता, पद प्रतिष्ठा की बात नहीं देखता है, ऐसे ईश्वर परमात्मा किसी के जाति पाति की बात नहीं देखते, पद प्रतिष्ठा की बात नहीं देखते। हरि के भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। जो भगवान का भजन करते वो भगवान के होते हैं। संत गुरु नानक कहते, राज मही राज, जोग मही जोगी, तप में तपीश्वर, गृहस्थ मही भोगी, ध्याय ध्याय भक्ता सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पाया। कोई राजा के पद पर है तो राजा बने बने वो भी भगवान का भजन कर सकते हैं, उनको भी भगवान का दर्शन हो सकता है। कोई जोगी है, घर त्यागी हैं, बैरागी हैं, वो भी कर सकते हैं। कोई सदगृहस्थ है वह भी कर सकते हैं। कोई तपस्वी है वह भी कर सकते हैं। तो ये सबका महत्व भगवान के दरबार में नहीं है। इसलिए भगवान शिव कहते कि हे देवी, बंदों बाल रूप सोई रामो। वो तो बालक के रूप में, बालक को बस प्रेम चाहिए, जो उनको प्रेम देंगे उसी के पास चले जाएंगे। गरीब उनको प्रेम से गोद में लेंगे तो गरीब की गोद में चले जाएंगे, अमीर उनको प्रेम से गोद में लेंगे तो अमीर के गोद में चले जाएंगे। कोई अनपढ़ है, अनपढ़ उनको प्रेम से गोद में लेंगे तो अनपढ़ के गोद में चले जाएंगे। कोई विद्वान व्यक्ति उनको प्रेम से गोद में लेंगे तो विद्वान व्यक्ति के गोद में चले जाएंगे। कोई काला कलूटा व्यक्ति है, कोई कुरूप व्यक्ति है, यदि वो प्रेम से बच्चा को गोद में ले तो उसके गोद में चले जाएंगे। जब बिल्कुल बच्चा छोटा होता है ना, उसको किसी का भय नहीं लगता है। अब फिर आप देखेंगे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है उसके भीतर दुर्गुण भरते जाता है। अब वो देखेगा कौन सुंदर है, कौन कुरूप है, कौन स्वरूप है, वो देखता है। कौन हमें डांटेगा, कौन हमें मारेगा, वो सब भी वो देखता है। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अपनी माँ है, कौन मेरी माँ है, कौन अन्य माताएं हैं, वो भी सब देखेगा। लेकिन जब वो बिल्कुल छोटा है बच्चा, उस समय कुछ नहीं देखता। इसलिए राम भगवान ने युवराज राम की बात नहीं कही है, भगवान शिव ने। राजा राम की बात भगवान शिव ने नहीं कही है। भगवान शिव कहते, बंदों बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामो। और दूसरी बात, जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा की बोली सबको बहुत अच्छी लगती है। जब बच्चा तुतला करके बोलता है ना, तुतली बोली उसकी सबको बहुत अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। लोग उसको बार बार बुलवाते हैं। वो तुतला के कहता माँ, तो माँ को बड़ा अच्छा लगता है। तुतला कहता पिताजी, तो पिताजी को बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे बच्चे की बात माता को, पिता को, सगे संबंधी को प्रिय लगती है, अच्छा लगती है, और चाहते कि बार बार वो बोले, उनकी बातों को, उनकी बोली को लोग बार बार सुनना चाहते हैं, उनको बुलवाते हैं। यहाँ तक आप देखेंगे लोग काम धंधा करना छोड़ करके बच्चे के पास जाते हैं, बात करते हैं, उसको हंसाते हैं, उसको कुछ बुलवाते हैं। वो तोतली बोली बोलता है, उनकी भाषा साफ नहीं होती, वो क्या कहता किसी को पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी जो तुतलाता है, जो हंसता है, जो मुस्कुराता है, और कुछ कुछ जो यूँ ही बोलता है, फिर भी लोगों को अच्छा लगता है। ये कहने का भाव है। संत कहते हैं, गगन शिखर मही बालक बोलही। वहाँ पर ईश्वर की ध्वनि हो रही। कहाँ? गगन शिखर। गगन का मतलब होता है आकाश। गगन कहते हैं आकाश को। आकाश का भी जो शिखर है, जो सबसे परे है, जो सबसे ऊंचा स्थान है। कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई, और जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न होई। तो सबसे ऊपर में क्या है? गगन के शिखर पर क्या है?
सबसे ऊपर में है। अभी देखिए, आप पढ़ेंगे पदावली को, हमारे सदगुरु महाराज जी पदावली में लिखते हैं, तम प्रकाश अरो शब्द निःशब्द की कोठरी। तम कहते अंधकार को, अंधकार, प्रकाश, शब्द और निःशब्द की 4 कोठरी। अंधकार की कोठरी, प्रकाश की कोठरी, शब्द की कोठरी और निःशब्द की कोठरी, 4 कोठरी। ये चारों कोठरी है कहाँ? तो गुरु महाराज जी कहते चारों कोठरिया अहई घट अंदर कोठरी। इसी शरीर के भीतर में चारों कोठरी है, सबके भीतर में चारों कोठरी है। और सबसे ऊपर में कौन सी कोठरी है? सबसे ऊपर में है निःशब्द की कोठरी, और सबसे नीचे में है अंधकार की कोठरी। तो संत कहते हैं गगन शिखर में ही बालक बोलही। जो सबसे ऊपर है, जो गगन की चोटी है, अथवा जो सबसे ऊपर वाली कोठरी है, वहीं पर है ईश्वर परमात्मा, जो बाल रूप में। अब बाल रूप कहने का भाव किया, निश्चल, निश्चल है, निर्वैर है, वो प्रेम स्वरूप है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, वो प्रेम स्वरूप है सबसे ऊपर में। हमारे सदगुरु महाराज जी वही बात कहते हैं, तू उतरी परियो तम माही, अब पीव निःशब्द में, पीव मतलब परमात्मा ईश्वर। वे कहाँ है? तो निःशब्द में, सबसे ऊपर में। हम कहाँ आ गए? हम घोर अंधकार में नीचे आ गए। तू उतरी परियोत्तम में, हम सबसे नीचे में है, अंधकार में। हम है सबसे नीचे और परमात्मा है सबसे ऊपर। इसीलिए हमारी बोली किसी को अच्छी नहीं लगती है। अंधकार में रहने वाले की बोली सबको अच्छी नहीं लगती है। क्यों अच्छी नहीं लगती है? क्योंकि हमारी बोली अभी निर्मल नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, आप पढ़ेंगे, कबीर साहब कहते हैं, बानी ऐसी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए, बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहूँ शीतल होए। आपा, आपा किसको कहते? आपा कहते अहंकार को। अभी हम लोग की वाणी में अहंकार है, इसलिए किसी को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जो ईश्वर का शब्द है, अथवा जो ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं, जो ईश्वर को पा लेते हैं, या फिर वहाँ जो संत चले जाते हैं, ऊंचा महल अगमपुर जहाँ संत समागम है, उस वहाँ जो संत महापुरुष चले जाते हैं, और वो जो तब बोलते हैं, उनकी वाणी फिर सबको अच्छी लगती है। उनकी वाणी सुनने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। हमारे सदगुरु महाराज जी जब थे ना, कोई आडंबर उनमें नहीं था, न कोई दिखावा होता था, न कोई आडंबर होता था। लेकिन जहाँ वो चले जाते थे सत्संग करने के लिए, लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। उनकी आवाज़ में इतना आकर्षण था, उनके शब्द में इतना प्रभाव था। एक बार जब किसी को डांट देते थे ना, हिल जाते थे व्यक्ति। और जब फिर प्रेम से एक बार बोल देते थे, जैसे बिना मोल के वो गुरु महाराज के हाथ बिक जाते थे। इतना चुंबकीय गुण था उनके शब्द में, बड़ा मधुर। यद्यपि आवाज़ तो मोटी थी उनकी, लेकिन आकर्षण बहुत था, मिठास बहुत थी, मधुरता बहुत। ऐसा क्यों था? तो कबीर साहब कहते, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। आपा अभी है हमारे भीतर। तो जो अंधकार में रहते हैं, तुलसीदास जी कहते, काम क्रोध मद लोभ रथ गृहासक्त दुख रूप अतेक में जाने रघुपति मूढ़ परे तम कूप। तम कहते अंधकार को। जब तक अंधकार के कुआं में हम लोग पड़े हुए हैं ना, तब तक हमारे भीतर मूढ़ता है, तब तक हमारे भीतर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या द्वेष, सब विकार भरा पड़ा है। तब तक अहंकार है, अभिमान है, बहुत विकार भरा पड़ा है। और ऐसे की आवाज़ अच्छी नहीं लगती है। आप पढ़िएगा रामायण में, तुलसीदास जी कितना अच्छा लिखते हैं। तुलसीदास जी कहते, जो सत्संग वचन को सुनी समुझही जन मुदित मन, अब मज्जही अति अनुराग।
लहाही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। अब मज्जन फल देखिए तत्काला, आ काक हो ही पिक पिक बकऊ मराला। पहले तो तुलसीदास जी कहते यदि कोई व्यक्ति सत्संग में जाए और सत्संग में जा कर के सत्संग वचन को श्रद्धा से सुने, प्रेम से सुने, और सुन करके समझे भी, सुनी और फिर समझही, और समझ करके फिर मज्जही अति अनुराग, जो प्रेम के साथ अभ्यास करे, जो निधिध्यासन करे, तो तुलसीदास जी कहते उसको 4 फल मिलता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, 4 फल मिलता है। लेकिन ये फल दिखेगा कब? सुनते रहेंगे केवल तब भी फल नहीं दिखेगा। फल की बात सुनेंगे, फल की चर्चा हम सुनेंगे, फल का वर्णन हम सुनेंगे, फल का नाम हम सुन लेंगे, लेकिन देखने में नहीं आएगा। ये फल दिखता है कब? तो तुलसीदास जी कहते हैं मज्जन फल, जो मज्जन करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, जो अपने भीतर गोता लगाते हैं, जो अपने भीतर डुबकी लगाते हैं। कबीर काया समुद्र है अंत न पावे कोय, अब मृतक होई के जो रहे मानिक पर खे सोए। मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, जो इसमें डुबकी लगाते हैं, अपने भीतर जो धंसते, अपने भीतर जो प्रवेश करते हैं। और सबके भीतर प्रवेश करने का रास्ता है। जहाँ इस देह के भीतर में आप और हम जीवात्मा रहते हैं ना, जहाँ बैठे हुए हैं ना अभी जागृत अवस्था में, उसी जगह से रास्ता गया हुआ है, सुरंग गया हुआ है, पर उसका भी पता नहीं है, उधर अभी हम जा नहीं पाते हैं। लेकिन यदि एक बार कोई उसके भीतर प्रवेश कर जाए, यदि एक बार उसमें कोई समा जाए, तब परिणाम क्या होगा? तुलसीदास जी कहते हैं काक हो ही पिक बकऊ मराला। थोड़ा आगे डोल जाइए सब, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए। आगे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा सब आगे बढ़िए। बढ़ जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की। चढ़ा दो, यहाँ चढ़ा दो। बैठिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पहले सत्संग में जाइए और जा कर के पहले बहुत प्रेम से सुनिए। सुनी समुझहि जन मुदित मन। मुदित का अर्थ होता है प्रसन्नता पूर्वक, बिल्कुल खुश होकर के, प्रसन्न होकर के। सुनी समुझहि जन मुदित मन, अब मज्जहि अति अनुराग। लहाही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। पर यह फल देखने में किसको आएगा? ये फल को देखते कौन है? तो तुलसीदास जी कहते हैं जो अपने भीतर में गोता लगाएंगे, जो अपने भीतर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने का रास्ता बना हुआ है, मार्ग बना हुआ है, उसी मार्ग का भेद जो जान ले, गुरु से सीख ले, जो गुरु से युक्ति जाने, भेद जाने, उसका पता करे और अपने भीतर प्रवेश करे। जैसे अपने भीतर प्रवेश करेंगे ना, इसका परिणाम क्या होता है? तुलसीदास जी कहते काक हो ही पिक, अब बकऊ मराला। काक कहते हैं कौवा को। कौवा की बोली किसी को अच्छी लगती है? कौवा काँव काँव, ये कौवा की बोली किसी को प्रिय नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती है। लेकिन कोयली की बोली देखिए, जब कोयली बोलती है सबको अच्छी लगती है कि नहीं? कोयली मीठा बोलती है। ये बोली अच्छी क्यों लगती है? अभी हम लोगों की बोली किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन संत महापुरुष की जो बोली होती है, संत महापुरुष जो बोलते हैं, वो अच्छा क्यों लगता है? आप पढ़ेंगे रामायण में लिखा हुआ, जब लक्ष्मण जी बोलते थे ना, लक्ष्मण जी बड़े क्रोधी थे।
वो बहुत जल्दी क्रुद्ध हो जाते थे, गुस्से में भर जाते थे और प्रेम से बहुत कम ही बोलते थे वे। लेकिन आप पढ़िए, जब राम भगवान वहाँ पत्तों की सैया पर सोए हुए थे माता सीता के साथ में, तब वहाँ पर लक्ष्मण जी ने जो गुह निषाद को उपदेश किया है, वहाँ लक्ष्मण जी के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले लखन मधुर मृदु बानी। लक्ष्मण जी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? तो मधुर मीठा बोलते हैं, मृदु कोमल बोलते हैं, ऐसी बानी बोलते जो सुनने में लोगों को मीठा लगे, मधुर लगे और किसी को दुख न हो, किसी को चोट न लगे, किसी का अंतःकरण आहत न हो जाए, किसी के भीतर उनकी बात से चोट न लगे, इतना अच्छा बोलते हैं। तो किसी ने पूछा कि लक्ष्मण जी तो क्रोध में भर करके बोलते थे, पर आज इतना अच्छा क्यों बोल रहे हैं? तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा। तुलसीदास जी कहते ये मीठा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज्ञान वैराग भगति रस सानी। आज जब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं ना, उनके बोलने में, उनकी वाणी में उनका अनुभव ज्ञान है, उनके भीतर भक्ति की महिमा है, उनके भीतर वैराग्य है। इसी के रस को मिला करके, सान करके, मिला करके तब जो बोलते हैं ना, इसलिए लक्ष्मण जी की बात बहुत अच्छी लगती है। तो वही तुलसीदास जी कहते, काक हो ही पिक, कौवा जब कोयली बन जाता है। अब बकऊ मराला, बक कहते बोगला को। अब देखिए बोगला बैठ करके ध्यान लगाता है। आप पानी किनारे जाएंगे ना, नदी के किनारे जाइए, तालाब के तट पर आप जा कर के देखिए, बगुला अपने दोनों पैर पर बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, जैसे ध्यानस्थ तो ध्यान मुद्रा में खड़ा रहता है। लेकिन क्या वो ध्यान करता है? वो तो बस मछली की ताक में रहता है, और जैसे मछली आती है बस तुरंत पकड़ के खा जाता है वो। तो बगुला भी पानी में रहता है। अब बगुला भी देखने में सफ़ेद उजला होता है, लेकिन उसी जगह पर आप देखिए किसी हंस को, हंस का भी जो रूप होता है बगुले की तरह होता है, और जहाँ पर बगुला रहता है वहीं पर हंस भी रहता है, पानी में, दोनों पानी में ही रहता है। लेकिन हंस को देखिए वो मोती चुग चुग करके खाता है। हंस मोती चुगता है और बगुला वही मछली खाता है। तो ये आचरण में परिवर्तन आ जाता है। तो जो मज्जन करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, जो अपने भीतर प्रवेश करते हैं, जो अपने भीतर धंसते हैं, उनके भीतर ये सब सद्गुण आ जाते हैं। तो वही भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, वो जो ईश्वर परमात्मा है ना, वो बालक के रूप में है। जैसे बालक की बोली सबको बहुत प्रिय लगती है, प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, ऐसे जो बालक की तरह निश्चल हो जाते हैं, जो बालक की तरह निर्मल हो जाते हैं, जो बालक की तरह निर्वैर हो जाते हैं, जैसे बालक के भीतर कोई दुर्गुण नहीं होता, न उनको किसी का डर लगता है, न उनको किसी का लोभ होता है, न धन का लोभ, न पद प्रतिष्ठा का लोभ, एकदम बिल्कुल निर्लोभ होता है, निर्वैर होता है, निष्पाप होता है बच्चा। तो ऐसे ही भगवान शिव कहते हैं कि देवी, वही जो बाल रूप में है ईश्वर, वही राम है। उस बाल रूप में देखने के बाद कभी फिर उसको भ्रम, देखने वाले को भ्रम नहीं होता, संदेह नहीं होता है। कहने का भाव बस वही है। तब बाल रूप राम जो है इधर अभी नहीं दिखता। हम लोग अभी कहाँ हैं? हम लोग अभी घोर अंधकार में। वही गुरु महाराज जी कहते हैं, तू उतरी परियो तम माही। हम सब घोर अंधकार में, तू उतरी परियो तम माही। आप पीब निःशब्द में, पीब ईश्वर परमात्मा और निःशब्दम परमम पदम में, वो सबसे ऊपर है। गगन शिखर में ही बालक बोलही, वहाँ का नाम धर होगे कैसा। तो वो ईश्वर परमात्मा का वर्णन करते हैं। एक बात और देखिए, हम सबके भीतर 3 पर्दा है। जानते हैं ना, हम लोग रोज पाठ करते हैं,
रोज पाठ करते, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छारे, रोज हम लोग पाठ करते हैं। तो जो तीनों पर्दा के भीतर में रहते हैं उसी को कहते हैं जीव, जो तीनों पर्दा के भीतर रहे। अंधकार का भी पर्दा है, प्रकाश का भी पर्दा है और शब्द का भी पर्दा है। जिनके ऊपर ये तीनों पर्दा होता है वही कहलाता है जीव। और तीनों पर्दा के भीतर जो रहते हैं उनका न तो अपना ज्ञान होता है, न उनको ईश्वर का ज्ञान होता है और न उसको माया का बोध होता है। वही तुलसीदास जी कहते हैं, माया ईश न आप कहाँ जान कहिए सो जीव। जीव वो कहलाता है जो न अपने को जानता है, न ईश्वर को जानता और न माया को जानता है, क्योंकि वो तीन पर्दा के भीतर रहता है। अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा। अभी आंख बंद करते हम लोग, सबके भीतर वो घोर अंधकार दिखता है। पढ़े लिखे व्यक्ति तब भी आंख बंद करेंगे तो अंधकार ही दिखेगा, और जो अनपढ़ है, गंवार है, वो भी आंख बंद करेंगे तो अंधकार ही दिखेगा। सबको अपने भीतर अभी अंधकार ही दिखता है। लेकिन एक बात याद रखिए, सबको अंधकार नहीं दिखता है। जो योगी लोग होते हैं, जो संत महापुरुष होते हैं, उनको अंधकार कभी नहीं दिखता। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, लक्ष्मण जी की वाणी है। लक्ष्मण जी कहते हैं, मोह निशा सब सोब निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। निशा कहते हैं रात्रि को, जैसे रात्रि में घोर अंधकार रहता है ना, ऐसे अभी घोर अंधकार है। लेकिन जैसे हम जग जाते हैं, दिन होता है तो फिर प्रकाश हो जाता है, सूर्य उगता है प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही जो जोगी लोग होते हैं ना, वो भीतर के अंधकार से जग जाते हैं, वो भीतर के अंधकार से बाहर हो जाते, परे हो जाते हैं। अंधकार के पार में क्या है? अंधकार के पार में है प्रकाश। सबके भीतर प्रकाश है। अंधकार में जब तक हैं तब तक भ्रम रहेगा। हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, घट में तेरे घोर अंधेरा, घट में तेरे घोर अंधेरा, सोई भरम के जामा हो। इसीलिए भ्रम होता है। और संत राधा स्वामी साहब कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना। इस नगरी, नगरी, इस नगरी कहने का भाव, अभी जहाँ पर आप और हम जीवात्मा रहते हैं, वहाँ पर इस नगरी में तिमिर समाना। तिमिर कहते हैं अंधकार, अभी घोर अंधकार है। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। अंधकार है, लेकिन सबके भीतर ये अंधकार नहीं होता है। जो योगी लोग होते हैं ना, जो अभ्यास करते हैं, उनके भीतर प्रकाश होता है। और जिसको प्रकाश होता है वे होते कैसे हैं? जिनके भीतर आंख बंद करने पर अंधकार नहीं हो, प्रकाश दिखे, वो सबके मन की बात को जानते हैं। किनके मन में क्या चल रहा है वो सब बात जानते हैं। आप फोटो देखते ना हमारे सद्गुरु महाराज जी का। सद्गुरु महाराज जी कहते थे, मेरे पास लोग आते हैं और ऐसा ऐसा विचार लेकर के मेरे पास आते हैं, ऐसी ऐसी भावना लेकर के मेरे पास आते हैं, यदि उनके मन की बात मैं कह दूँ तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। सबके मन की बात जानते हैं वो। एक साधक थे, कोई गुरु महाराज जी के पास गया और गुरु महाराज जी से कहा कि सरकार, आपने जो 3 क्रिया बतलाई थी ना, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, वो तीनों क्रिया मैंने कर ली है। अब कृपा करके हमको 4थी क्रिया बतला दीजिए, नादानुसंधान की साधना बतला दीजिए। तब गुरु महाराज जी ने पूछा कि तुमको तुम्हारे भीतर प्रकाश हुआ? किसका मोबाइल बज रहा है? क्या कर रहा है? अब बस ख़त्म करेंगे। क्या कह रहे थे हम?
तीनों क्रिया हम कर लिए हैं अब। हाँ, उस व्यक्ति ने गुरु महाराज जी से कहा कि सरकार मैंने तीनों क्रिया कर लिए, अब चौथी क्रिया बतला दीजिए। तब गुरु महाराज जी ने पूछा कि तुमको भीतर में प्रकाश हो गया है? तो झूठ बोल दिया कि हाँ हो गया। और जैसे कहा कि हाँ प्रकाश हो गया, तो गुरु महाराज जी ने पूछा कि बताओ दीवार के उस पार में क्या हो रहा है, दीवार के पार में क्या है बताओ। तो कैसे बताएगा, साधना तो ऐसी थी नहीं। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि जाके देखो काली गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही है। और जाके देखा तो वास्तव में वही दृश्य था। तो जिनको अपने भीतर अंधकार खत्म हो जाए, प्रकाश हो जाए भीतर में, उनके लिए स्थूल पर्दा नहीं रहता है, स्थूल आवरण उसके लिए नहीं रहता। सबके मन की बात वो जानते हैं। दक्षिणेश्वर में थी ना माँ काली, काली माँ का मंदिर है वहाँ। काली माँ का मंदिर जो बनवाए थे वो रासमणी रानी, रासमणी नाम था उनका। काली माँ का मंदिर बनवाया। अब पुजारी के रूप में वहाँ रहते थे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, जो स्वामी विवेकानंद जी महाराज के गुरु थे। वो पुजारी के रूप में थे। रामकृष्ण परमहंस जी भजन बहुत अच्छा गाते थे। वो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, पर उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जो दुनिया का बहुत बड़े विद्वान थे। वो उनके शिष्य थे वो। तो रामकृष्ण परमहंस को रासमणि ने कहा कि ठाकुर एक भजन गा करके सुनाओ। रासमणि सामने बैठ गई और सामने में रामकृष्ण परमहंस जी बैठे और आंख बंद करके भजन गाने लगे। इनकी आंख बंद है, भजन गा रहे हैं और रासमणि रानी सुन रही थी, पर मन तो चंचल है ना, वो भजन भी सुन रही है। अब भजन सुनते सुनते उनके मन में राजनीति की बात आने लग गई। ये काम करना है, वो काम करना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है। और ये आंख बंद करके भजन गा रहे हैं और वो सामने बैठी हुई है, राजनीति की बात सोच रही है। ये भजन गाते गाते इतना गुस्सा में भरे, एक थप्पड़ उनके कनपट्टी में मारा। कहा तुम्हारे बाप का नौकर हम हैं, भजन गाने में हमें लगा दिया, खुद राजनीति की बात सोच रही है। अब जैसे कहा रे रानी को मार दिया थप्पड़, पकड़ो इसको। रानी रासमणि ने कहा कि नहीं नहीं मत पकड़ो, इसने मेरे मन की बात को पकड़ लिया। तो जो अपने भीतर में से स्थिति में रहते हैं वो सबके मन को पकड़ लेते हैं। और उसी प्रकाश मंडल में रहने वाले को वास्तव में देवता कहा गया है, वही देवता कहलाते हैं। जो देवता लोग होते हैं ना, देवता के ऊपर बस 2 ही पर्दा होते हैं। हम लोगों के ऊपर अभी 3 पर्दा है। साधारण लोगों के ऊपर 3 पर्दा होता है, अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का। लेकिन देवी देवता के ऊपर बस 2 ही पर्दा होता है, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा होता है। तो जो सच्चे सद्गुरु हमको मिलते हैं ना, संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सतगुरु पशु मानुष करे, अब मानुष थे सिद्ध सोए, और दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन होए। तो जब एक पर्दा हमारा खत्म हो जाता, अंधकार जब खत्म हो जाता है, तो ये मनुष्य, ये जीव ही फिर देवता कहला जाते हैं। और प्रकाश का भी पर्दा जिनके ऊपर से उतर जाता है, उपनिषद के ऋषि कहते हैं हिरण्यमये न पात्रे न सत्यस्यापिहितम मुखम तत्वम पुषन्न पावरिणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि करने के लिए इस प्रकाश के पर्दा को हटा दो, इस प्रकाश के आवरण को हटा दो। ये प्रकाश भी एक आवरण है, इसको भी यदि कोई हटा दे तब तो जो प्रकाश से भी परे चले जाते हैं वो और सर्वज्ञ हो जाते हैं। फिर उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है, वो पहले के सब बात को जानते हैं। अब भविष्य में, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो सब कुछ जानते हैं। पहले क्या हुआ वो भी जानेंगे और भविष्य में क्या होने वाला है, अब वर्तमान में किनके मन में क्या चल रहा है, वो सब बात को वो जानते हैं।
इसी को संत महापुरुष कहते हैं, जान ही तिहु काल कर ज्ञाना करतलगत अमलक समाना। तो जो अपने भीतर के प्रकाश के पर्दा को भी हटा दे, जो शब्द को पकड़ ले, वो सर्वज्ञ हो जाते हैं। शब्द की साधना करने वाले सर्वज्ञ हो जाते हैं। तो जिनके ऊपर प्रकाश का भी पर्दा खत्म हो जाए, वही ईश्वर कोटि के कहला जाते हैं। वही ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर कोटि के देवता कहलाते हैं, वो कहला जाते हैं। और जो शब्द के पर्दा को भी खत्म कर दे, जो शब्द के पर्दा का भी अतिक्रमण कर दे, जो शब्द के परे चल जाए, जो निशब्द में चला जाए, तो हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, तू उतरी पर्योत्तम माही अब पीव निशब्द में। वहाँ पर पीव पीव कहते परमात्मा को, पर ब्रह्म परमात्मा ऑलमाइटी गॉड, वो सबसे ऊपर है। वहाँ कोई पर्दा, कोई आवरण वहाँ नहीं है। तो जब तक हम आवरण के भीतर हैं, तब तक हम ही जीव कहलाते हैं। जब एक आवरण खत्म हो गया तो हम ही सब देवता कहलाएंगे, और दो आवरण खत्म हो गया तो वही जीव ब्रह्मा विष्णु महेश के कोटि के ईश्वर हो जाते हैं। और तीनों पर्दा खत्म, ईश्वर का पूर्ण बोध हो जाता है। ईश्वर के बोध करने वाले ईश्वर ही हो जाते हैं। आप देखते हैं ना, जितनी नदियों का पानी है, सब बह बह करके समुद्र में जा कर के मिलता है। सरिता जल, सरिता कहते नदी को, सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल निधि कहते समुद्र को। जैसे नदियों का, सभी नदियों का जल बह बह करके समुद्र में जाता है और समुद्र से मिलकर के समुद्र ही हो जाता है, उसी तरह से जो साधक नाम और रूप का त्याग करके और सभी आवरणों से परे होकर के परमात्मा से जाकर के मिल लेते हैं, उनका दर्शन कर लेते हैं, तब परिणाम क्या होगा? राम भगवान खुद कहते हैं, आप पढ़िए उपनिषद में, राम भगवान खुद कहते, स्वयं भगवान कहते हैं, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यंग आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म सब ब्रह्मित स्वयं। जो प्रकाश के भी परे चले जाते हैं, जो शब्द के भी परे चले जाते हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, वो साक्षात ब्रह्म ही हो जाते हैं। जानत तुम ही हो जाई, वो ईश्वर को जान करके ईश्वर ही हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, वो ब्रह्म ही हो जाते हैं। और जब वो ब्रह्म हो जाते हैं, और फिर जो इस देह में रहते हैं ना, वही कहलाते हैं संत। ये संत की परिभाषा है। और रोज़ हम लोग पाठ करते हैं, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। तो जो शांति को प्राप्त महापुरुष होते हैं, और शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शांति स्वरूप परमात्मा है, तो जो शांति को प्राप्त महापुरुष होते हैं वही संत कहलाते हैं। और संत भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मति विमल कह दास तुलसी। संत और भगवंत में कोई अंतर होता ही नहीं। जो संत हैं वही भगवंत हैं। हम भगवंत को, ईश्वर को देख नहीं सकते, पर संत का दर्शन भी कर सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं होता। ऐसे ही जो संत होते हैं, वही संत वास्तव में ईश्वर के स्वरूप का ठीक ठीक वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि उनका देखा हुआ है ना, उनका प्रैक्टिकल क्या हुआ है, उनका देखा हुआ है, उनका अनुभव होता है। वो प्रत्यक्ष में देख करके तब बोलते हैं। तो ऐसे संतों के मत को, ऐसे संतों के ज्ञान को बोलते हैं हम लोग संत मत। ये संत मत का है। और सभी संत महापुरुष का एक ही ज्ञान है, जे पहुँचे ते कही गए, सबकी एक ही बात, और सवे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। सबकी एक जात होती है, सबकी एक बात होती है। और सभी संतों के कहने का सार बस एक ही है। क्या है? सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सभी संत महापुरुष कहते हैं कि प्रतिदिन सत्संग करिए, प्रतिदिन ध्यान करिए, और पंच पापों से अपने को बचा करके रखिए,
यदि इतना काम हम प्रतिदिन करेंगे तो एक न एक दिन धीरे धीरे हम भी उस संत के पद को प्राप्त कर लेंगे, हमारा भी पूर्ण कल्याण हो जाएगा। अब कहने सुनने की बहुत बात है, समय बहुत हो गया। अभी आरती होगी, आरती के बाद सब चलेंगे ऊपर। हाँ, आज रविवार है, गुरु कीर्तन भी होगा, सब चलेंगे ऊपर। भोजन तैयार है, वहाँ पर भोजन करेंगे। लेकिन पहले हमारे पूज्य बाबा हैं, एक भजन गाएंगे, फिर उसके बाद गुरु कीर्तन होगा। दीजिए।